नमस्कार दोस्तों, सरकारी जानकारी 1 मिलियन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सीआईएसएफ के फायरमैन कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके हमने थोड़ी बहुत सी क्वेश्चनों को हल किया था। आज हम सेकंड पार्ट लाए हैं आपके डिमांड पर, चूँकि हम इस प्रकार हल करेंगे। चूँकि क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं, चूँकि 9th क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मौसमी परिवर्तन किस वजह से होते हैं। मतलब पृथ्वी पर जो मौसम परिवर्तन होते हैं वो किस वजह से होते हैं। आपके ऑप्शन है, आपका ए ऑप्शन है कि पृथ्वी की अपनी अक्ष पर आनति और घूर्णन, मतलब पृथ्वी अपनी अक्ष पर आनति और घूर्णन। फिर आपका ऑप्शन बी है, आपका ऑप्शन बी है कि पृथ्वी की अपनी अक्ष पर आनति और परिक्रमा। ये आपका ऑप्शन बी है। और आपका ऑप्शन सी है कि पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण, ये ऑप्शन सी था। और आपका ऑप्शन डी है केवल पृथ्वी का परिक्रमण, केवल पृथ्वी का परिक्रमण। तो देखिए, हम चूंकि चारों जो विकल्प दिए हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि जो पृथ्वी की अपनी अक्ष पर आनति और घूर्णन होता है। देखिए, घूर्णन जो होता है वो जो दिन और रात होते हैं वो घूर्णन के कारण ही संभव हो पाते हैं। तो पहला तो होगा नहीं, क्योंकि हमें मौसमी परिवर्तन बताना है। फिर बी दिया है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर आनति और परिक्रमण। देखिए, परिक्रमण जो होता है वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसे हम परिक्रमण कहते हैं। सी दिया है कि पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण। देखिए, घूर्णन और परिक्रमण से मौसम होगा, लेकिन वो घूर्णन इसमें आ गया, उसमें हम नहीं लेंगे, मतलब एक को लेंगे। तो केवल पृथ्वी का परिक्रमण, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल पृथ्वी का परिक्रमण। देखिए, यहाँ जो सी क्वेश्चन है, सी आंसर ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण, हमें क्वेश्चन के हिसाब से जवाब देना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे सटीक हो जाएगा डी, केवल पृथ्वी का परिक्रमण। और 9th क्वेश्चन देखेंगे, 10th कि दांडी मार्च आरंभ करने में गांधी जी का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन था। देखिए, दांडी मार्च को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने चालू किया था। अब इसके ऑप्शन हम आपको बता देते हैं कि इसके ऑप्शन हैं कि जन समूह में कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार करना। ऑप्शन बी है कि जन समूह का समर्थन प्राप्त करना। ऑप्शन सी है नमक कानून का उल्लंघन करना। ऑप्शन डी ने जनसभाएं करने में के विरुद्ध स्थानीय प्रशासन के निषेधात्मक आदेशों की अवज्ञा करना। तो देखिए, आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा नमक कानून का उल्लंघन करना। देखिए, उस समय जो 1930 की जो दशक था, 1930 में जो था वो अंग्रेजों ने नमक पर भी कर या मतलब कानून लगा रखे थे। इसलिए इसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, कितने, 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह कानून को तोड़ दिया, मतलब आंदोलन किया और तोड़ दिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। देखिए, निम्नलिखित युग्म मतलब इसमें युग्म जोड़ना है, जो सही रहेगा उसको हम ऑप्शन के हिसाब से लिखे करेंगे। देखिए, भीतर कणिका मैंग्रोव जो दिया है उड़ीसा में, और आपका जो 2 नंबर दिया है जोग जलप्रपात, वो हिमाचल प्रदेश में, फूलों की घाटी जो उत्तराखंड। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो ये भीतर कणिका है, पहला जो भीतर कणिका है वो उड़ीसा में है। वो एक नेशनल पार्क है, उड़ीसा में है। जो आपका जोग जलप्रपात है वो है कर्नाटक में, जोग जलप्रपात जो आपका एक है
जोग जोग वो है कर्नाटक में, कर्नाटक में, वो है कर्नाटक में, वो कर्नाटक में, चूंकि यहाँ दिया है हिमाचल प्रदेश। और ये फूलों की घाटी जो दिया है उत्तराखंड, फूलों घाटी जो दिया है उत्तराखंड, यह सही है। फूलों घाटी उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में ही है, ये एक नेशनल पार्क है। तो हम अब मिलान करते हैं, मिलान करते हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं कि केवल पहला, मतलब कि भीतरकनिका सही है, केवल पहला और तीसरा, चूँकि भीतरकनिका उड़ीसा और फूलों घाटी उत्तराखंड मेल मिलाप सही है, केवल 2 और 3। अब फिर डी दिया है केवल 1, 2 और 3। तो देखिए आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। 1 और 3 कैसा होगा? तो देखिए फूलों घाटी भी हो जा रहा है उत्तराखंड, ये नेशनल पार्क है, भीतरकनिका भी है उड़ीसा में, लेकिन जोग जलप्रपात वो कर्नाटक में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। जोग जलप्रपात के बारे में बता देना चाहता हूँ, यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जलप्रपात का मतलब होता है झरना, प्रपात का मतलब होता है झरना, जलप्रपात का मतलब झरना। तो इसका कुछ आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। अब 12 क्वेश्चन देखते हैं कि 12 क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है कि हाल के समय में एक शैवाल स्पाइरुलाइना को निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत होने के कारण लोकप्रिय बनाया जा रहा है? देखिए जो शैवाल स्पाइरुलाइना जो है वो प्रोटीन को, मतलब अपने अंदर प्रोटीन, वो जो प्रोटीन है वो प्रोटीन को 71% इसमें होता है, प्रोटीन 71% होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, 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 फिर दिया है प्रोटीन, फिर दिया है लोहा, फिर दिया है फॉलिक अम्ल। तो इसके एक्यूरेट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन बी प्रोटीन। प्रोटीन में कितना? 71%, 71%, यह प्रोटीन इसमें 71% होता है। अब आपके क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखेंगे। 13 को देखेंगे, प्रसिद्ध तवांग मठ किस राज्य में अवस्थित है? देखिए प्रसिद्ध तवांग मठ, 13वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तवांग मठ किस राज्य में अवस्थित है। इसके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, तवांग मठ जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ये सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया है कि हाल ही में निम्नलिखित खाद्य फसलों में से किस एक में आनुवांशिक रूपांतरण किस्म उपस्थित की गई है? मतलब कि आनुवांशिक लक्षण जो होता है जिसका खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केला, बैगन, आलू, टमाटर। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा डी, टमाटर में, टमाटर में। इसका जो प्रयोग हुआ था यह कैलिफोर्निया में डॉक्टर वैज्ञानिकों ने किया था। चूँकि जानवरों पर भी इसका प्रयोग हो रहा है। यह 2006 से इस पर प्रयोग चालू है और हो सकता है कि आगे चल के सफलता वैज्ञानिकों को मिला जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर
15 पर चलते हैं कि अभी हाल में स्वाद क्षेत्र समाचारों में बराबर आता रहा है, यह कहाँ पर स्थित है। देखिए स्वाद क्षेत्र जो है ये स्वाद क्षेत्र जो है यह पाकिस्तान में पड़ता है, और इसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं। मतलब यह इतना खूबसूरत है, इसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो यह स्वाद जो क्षेत्र होता है यह पाकिस्तान का इकोनॉमिकल और सुंदरता में बहुत ही अच्छा है। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा बी, पाकिस्तान में। ऑप्शन बी हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन बी पाकिस्तान में। अब ऑप्शन बी जो पाकिस्तान। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं कि गोलीबारी करते समय तोप के गोले को अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए तोप की नाल का धरातल से कोण कितना होना चाहिए। देखिए जो तोप की नाल होता है उसे हम चलाने के लिए हमें तकरीबन 15 अंश का कोण बनना चाहिए, 15 डिग्री का कोण निम्नलिखित रूप से बनना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि तीव्र गति से चलती है। देखिए जो ध्वनि होती है यह जो हवा में हम बात करते हैं ये सबसे अधिक होती है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर देखें तो इसका जो लोहा एक ठोस माध्यम, इसमें यह बहुत तीव्र गति से यह गमन करता है और सबसे कम किसी तरल में जैसे कि जल में। तो इसका आंसर आप ही देना, मैं नहीं दूंगा। इसका क्वेश्चन आप ही ढूंढ लेना। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक